So hi hello everybody, welcome to another video. In this video we are going to talk about the keyword match types in Google Ads and how they are going to be useful in running ads to the affiliate offers. So let's get started. तो ये वीडियो मुझे पहले ही बना देनी चाहिए थी, पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो मेरी बेड पर पीछे आप देख सकते हैं कि वो कुछ थाली और कुछ बर्तन पड़े हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे आज 6 सितंबर है, तो 3 सितंबर को मेरी कोरोना की रिपोर्ट आई थी और मैं उसमें पॉजिटिव आया था। यस, आई एम बीइंग अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस और अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। आज मेरा चौथा दिन है, मैं इस रूम में आइसोलेटेड हूँ। तो बस मैं आपको बता देना चाहता था। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम अपने गूगल एड्स अकाउंट में होंगे और हम अपने अफिलिएट कैंपेन के लिए हम अपनी ऐड बना रहे होंगे, तो हम कैंपेन लेवल पर सारी सेटिंग करने के बाद हम ऐड ग्रुप लेवल पर आएंगे। तो ऐड ग्रुप लेवल में दो चीज़ें होती है। अपने आप ऐड ग्रुप अपने का ऐड ग्रुप का नाम रखते हैं, और दूसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कीवर्ड्स की, कौन सी कीवर्ड्स के लिए आपकी ऐड जो यूजर्स है उनको शो होगी। लाइक फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द गोल्फ स्टिक्स। तो लाइक किसी ने सर्च किया फॉर बेस्ट गोल्फ स्टिक्स। तो अगर ये कीवर्ड मेरे ऐड ग्रुप में है और फिर किसी ने लाइक इसको गूगल में सर्च किया इस कीवर्ड को, तो मेरी ऐड शो होगी। लाइक सिर्फ यही चीज़ नहीं होती, और भी क्वालिटी स्कोर, ऐड रैंक या फिर बजट या फिर और भी सारी चीज़ें होती हैं, पर इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। तो जैसे बेस्ट गोल्फ स्टिक्स मैंने अपने ऐड ग्रुप में डाली और इसके लिए मेरी ऐड शो हुई। तो सिर्फ ये हो गया ब्रॉड मैच। और अगर हम इस कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में रख देंगे, जैसे कि ऐसे हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में रख देंगे, तो ये हो गया फ्रेज मैच। और अगर हम इसको लाइक इस ब्रैकेट में रखेंगे तो ये हो गया एग्जैक्ट मैच। और एक और टाइप का मैच होता है, उसे कहते हैं ब्रॉड मॉडिफायर। तो जैसे यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। तो ये क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहला मैच टाइप है ब्रॉड मैच। तो हम इसको यूज़ कैसे करना है? अगर हमारा कीवर्ड है बेस्ट गोल्फ स्टिक्स, तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें हमको कोई भी इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोई प्लस साइन या ब्रैकेट कुछ नहीं लगाना। हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, बेस्ट गोल्फ स्टिक्स। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन कहती है, इट अलाउज योर एड टू मैच द वाइडेस्ट रेंज ऑफ पॉसिबल कीवर्ड सर्चेज दैट आर स्टिल समवट रिलेटेड टू योर कीवर्ड। लाइक अगर हमने ये बेस्ट गोल्फ स्टिक्स हमने ऐड ग्रुप में कीवर्ड डाला ब्रॉड मैच, तो हमारी एड्स किन किन लाइक जो भी है सर्च टर्म्स है जो लोगों ने सर्च की हैं, किन किन सर्च टर्म्स के लिए शो होंगी। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, बेस्ट गोल्फ स्टिक्स के लिए शो होंगी, बेस्ट हॉकी स्टिक्स के लिए भी शो होंगी, टॉप गोल्फ स्टिक्स उनके लिए भी शो होगी, द बेस्ट गोल्फ इक्विपमेंट्स इनके लिए भी शो होगी। और भी लाइक ब्रॉड मैच इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। अगर आपने गोल्फ का लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉकी स्टिक्स की भी शो होगी। लाइक किसी ने सर्च किया बेस्ट हॉकी स्टिक्स, तो आपकी जो गोल्फ वाली जो ऐड है उसके लिए भी शो होगी। और लाइक किसी ने गोल्फ लिखा और लाइक आपका जो कीवर्ड है बेस्ट गोल्फ स्टिक्स और आपका प्रोडक्ट है गोल्फ से रिलेटेड, गोल्फ स्टिक्स से रिलेटेड, और किसी ने सर्च किया कि द बेस्ट गोल्फ इक्विपमेंट्स, तो बेस्ट गोल्फ इक्विपमेंट सर्च किया, या फिर किसी ने सर्च किया बेस्ट हॉकी स्टिक्स, और फिर भी आपकी जो गोल्फ स्टिक्स की ऐड है वो उनको शो होगी। तो ये एकदम इररिलेवेंट होगा क्योंकि वो गोल्फ स्टिक्स की ऐड नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो हॉकी स्टिक्स के लिए सर्च कर रहे हैं। तो जो ब्रॉड मैच कीवर्ड जो मैच है टाइप है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। तो इससे हमारी टारगेटिंग अच्छे से नहीं होगी और जो टारगेटेड ऑडियंस है वो हमारी ऐड में नहीं आएंगे। मैंने YouTube पे कई सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, कई सारे एफिलिएट मार्केटिंग गुरुज देखे हैं, इंडिया में या फिर बाहर भी कह सकते हैं। तो वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे। पता नहीं क्यों नहीं बताते, उनको पता नहीं है या फिर वो शेयर नहीं करना चाहते, पता नहीं। ये बहुत ही बेसिक है और आप कहीं से भी देख सकते हैं। वो क्या करते हैं कि जो कीवर्ड जहाँ पे हमको पेस्ट करना है इस ऐड ग्रुप लेवल पर, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं से बहुत सारे जो भी हैं कीवर्ड्स कॉपी कर लेंगे और वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये जितने भी हमने नॉर्मल लाइक विटामिन सी, टूथ एक्सट्रैक्शन या फिर वाइटनिंग टीथ, इम्प्लांट, ये सारे जो अलग अलग कीवर्ड्स हैं ये ब्रॉड मैच हैं।
लाइक आपने अगर विटामिन सी के लिए सर्च किया है तो वो विटामिन B12, विटामिन ई और लाइक रिकेट्स और बहुत सारी अलग अलग लाइक जो अनटारगेटेड नहीं है हमारी ऐड के लिए, उनके लिए भी आपकी ऐड शो करेगा। तो ये प्रैक्टिस एकदम लाइक बहुत ही पुअर प्रैक्टिस है जो भी ये लोग आपको सिखाते हैं या फिर जिनको पता नहीं, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है और आप इसका यूज मत कीजिएगा। आप अनटारगेटेड लोगों पे आप अपना पैसा वेस्ट कर देंगे। तो आई होप कि आप पहला जो मैच टाइप है ब्रॉड मैच वो समझ चुके होंगे। तो दूसरा मैच टाइप है वो है ब्रॉड मॉडिफाइड। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यू पुट अ प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स एंड द वर्ड्स दैट आर प्रेसिडेड बाय अ प्लस साइन मस्ट अपीयर इन द यूजर्स कीवर्ड फ्रेज एग्जैक्टली और एज अ क्लोज वेरिएशन। तो ये जो कह रहा है मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपका कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अंदर तीन वर्ड्स हैं, बेस्ट, गोल्फ और स्टिक्स। तो अगर आपने अपने जो लाइक ऐड ग्रुप में कीवर्ड डाला और आपने तीनों वर्ड के आगे प्लस साइन लगाया, लाइक प्लस 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 बेस्ट प्लस गोल्फ प्लस स्टिक्स, तो इससे क्या होगा, आपकी ऐड उस सर्च के लिए हमेशा शो करेगी जिसके अंदर ये तीनों वर्ड्स तो है ही हैं। लाइक अगर किसी ने सर्च किया लाइक सिर्फ गोल्फ और स्टिक्स और उसके जो सर्च है उसके अंदर बेस्ट नहीं है, तो आपकी ऐड बिल्कुल शो नहीं होगी उसके लिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने बेस्ट के आगे प्लस नहीं लगाया और आपने गोल्फ और स्टिक्स के आगे प्लस लगाया है। तो मान लीजिए किसी ने सर्च किया लाइक गोल्फ स्टिक्स ऑफ द ईयर 2020, तो उसके लिए आपकी ऐड शो होगी ही होगी। बेस्ट गोल्फ स्टिक्स के लिए होगी, जी जरूर होगी। मतलब जिन वर्ड्स के आगे प्लस लगाया है वो वर्ड्स अगर किसी के सर्च टर्म में हैं, ये वर्ड्स कहीं से भी अगर किसी ने सर्च किया, गोल्फ और स्टिक्स अगर उसके सर्च में है, तो आपकी ऐड शो होगी ही होगी। जिन वर्ड्स के आगे प्लस लगा है और किसी ने वो सर्च किया है, वो वर्ड्स उसके सर्च में है जिनके आगे प्लस लगा हुआ है, तो आपकी ऐड उस कीवर्ड के लिए शो होगी ही होगी। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, योर एड्स माइट और विल शो फॉर लाइक पहला जो कीवर्ड है प्लस बेस्ट प्लस गोल्फ प्लस स्टिक्स, इसके लिए इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है टॉप 10 बेस्ट स्टिक्स फॉर गोल्फ इन 2020, ये किसी ने सर्च किया गूगल में, तो आपकी एड शो होगी ही होगी अगर आपका कीवर्ड प्लस बेस्ट प्लस गोल्फ प्लस स्टिक्स है, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट, गोल्फ और स्टिक्स तीनों वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप आई होप कि ये आप समझ चुके होंगे। और जैसे दूसरा है कीवर्ड बेस्ट प्लस गोल्फ प्लस स्टिक्स, तो इसके अंदर जैसे अगर टॉप गोल्फ स्टिक है, लाइक गोल्फ और स्टिक दोनों हैं, तो आपकी ऐड शो होगी ही होगी। बेस्ट हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है जैसे प्लस बेस्ट और इसमें गोल्फ के आगे प्लस नहीं लगाया, फिर प्लस स्टिक्स, तो जैसे द बेस्टेस्ट हॉकी स्टिक्स, तो जैसे इसके अंदर बेस्ट और स्टिक्स दोनों हैं, तो आपकी एड शो होगी ही होगी, भले ही गोल्फ हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। पर आपका क्वेश्चन होगा कि लाइक यहाँ पे बेस्टेस्ट है, बेस्ट नहीं है, तो इसके लिए क्यों शो हुई, या फिर सेकंड वाले में यहाँ पे स्टिक्स नहीं है स्टिक है, तो इसके लिए क्यों शो होगी। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एग्जैक्टली और एज अ क्लोज वेरिएशन। तो क्लोज वेरिएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोज वेरिएंट क्या होता है। क्लोज वेरिएंट इंक्लूड मिस स्पेलिंग्स, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। लाइक किसी का सिंगल प्लूरल फॉर्म, लाइक अगर आपका कीवर्ड में स्टिक्स है और किसी ने स्टिक के लिए लाइक किया है, या फिर उसने स्पेलिंग गलत लिख दी, STIC लिखा है सिर्फ, तो भी वो मिस स्पेलिंग है, तो भी आपकी ऐड शो होगी। अगर बेस्ट है, बेस्ट का बेस्टेस्ट कर दिया, लाइक उसका क्लोज वेरिएंट है बेस्टेस्ट बेस्ट का, तो उसके लिए भी आपकी ऐड शो होगी। तो आई होप कि आप जो सेकंड मैच टाइप है ब्रॉड मॉडिफाइड वो भी समझ चुके होंगे। सो जो थर्ड मैच टाइप है वो आता है फ्रेज मैच। तो इसके हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रेज मैच लेट्स अ कीवर्ड ट्रिगर योर एड टू शो ओनली व्हेन समवन सर्चेस फॉर योर एग्जैक्ट कीवर्ड फ्रेज और क्लोज वेरिएशंस ऑफ योर एग्जैक्ट कीवर्ड फ्रेज। तो जो एग्जैक्ट कीवर्ड फ्रेज है वो क्या है। मान लीजिए आपका कीवर्ड है बेस्ट गोल्फ स्टिक्स और आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लगा दिया, तो वो हो जाएगा फ्रेज मैच कीवर्ड, ठीक है। तो फ्रेज मैच क्या कहता है, मान लीजिए किसी ने सर्च किया बेस्ट गोल्फ स्टिक्स, लाइक द बेस्ट गोल्फ स्टिक्स और टॉप 10 बेस्ट गोल्फ स्टिक्स,
तो अगर किसी ने सर्च किया और उसकी सर्च में किसी ने गूगल पे सर्च किया और उसकी सर्च में अगर बेस्ट गोल्फ स्टिक्स इसी ऑर्डर में, ठीक है, और इसी ऑर्डर में है और बीच में इनके कोई वर्ड्स नहीं आ रहे, ये एग्जैक्ट फ्रेज किसी ने सर्च किया है, भले ही इस पूरे फ्रेज के आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, अगर ये इसी सेम सीक्वेंस में उसने लिखा है बेस्ट गोल्फ स्टिक्स, भले ही उसने टॉप 10 बेस्ट गोल्फ स्टिक्स या फिर बेस्ट गोल्फ स्टिक्स यूज्ड बाय जो भी कोई महान हॉकी के गोल्फ के खिलाड़ी होंगे, किसी का भी नाम ले लीजिए, तो अगर आगे या पीछे इस फ्रेज के कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फ्रेज मैच है। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, अगर बेस्ट गोल्फ स्टिक्स फॉर द ईयर 2020 किसी ने ये सर्च किया तो आपकी एड फ्रेज मैच अगर आपने लिखा है अपने एड ग्रुप में तो उसके लिए आपकी एड ट्रिगर होगी, उसके लिए आपकी एड शो होगी। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रांड्स फॉर द बेस्ट गोल्फ स्टिक, तो बेस्ट गोल्फ स्टिक फिर से फ्रेज मैच में देखा जाए तो एकदम उसी सीक्वेंस में है, वही का वही फ्रेज सर्च में भी आया है तो आपकी ऐड उसके लिए भी शो होगी। जैसे यहाँ पे स्टिक की स्पेलिंग सही नहीं है तो वो मिस स्पेलिंग क्लोज वेरिएंट्स भी है इसमें, तो वो मिस स्पेलिंग वाली चीज़ आ जाती है, फिर भी आपकी ऐड शो होगी। तो आई होप कि आप जो थर्ड मैच टाइप है वो भी समझ चुके होंगे। तो जो एग्जैक्ट मैच है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एग्जैक्ट, आप इसके जो भी इसके वर्ड है आप उसे समझ चुके होंगे कि एग्जैक्ट मतलब बेस्ट गोल्फ स्टिक्स, और अगर आपने उसको बिग ब्रैकेट से उसको कवर किया है कीवर्ड को, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एड उसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए शो होगी, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ ना बीच में कुछ, उसी के लिए शो होगी। किसी ने सर्च किया बेस्ट गोल्फ स्टिक्स तो आपकी एड सिर्फ बेस्ट गोल्फ स्टिक्स के लिए ही शो होगी, ट्रिगर होगी। और यहाँ पे भी क्लोज वेरिएंट्स वाला जो है वो आया हुआ है, तो एग्जांपल देखते हैं हम। बेस्ट गोल्फ स्टिक्स इसके लिए शो होगी, बेस्ट गोल्फी स्टिक्स इसके लिए भी शो होगी क्योंकि गोल्फी मिस स्पेलिंग क्लोज वेरिएंट है गोल्फी गोल्फ का, और बेस्ट गोल्फ स्टिक्स, और ये स्टिक्स में डबल एस आया है तो जो ये मिस स्पेलिंग है, जो डबल एस वाला स्टिक्स है वो स्टिक्स का क्लोज वेरिएंट है तो इसके लिए भी आपकी ऐड शो होगी। बेस्ट गोल्फ स्टिक्स तो इसके लिए भी आपकी ऐड शो होगी। तो आई होप कि आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टाइप भी समझ चुके होंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से सारे कीवर्ड मैच टाइप समझ चुके होंगे। तो अब बात आती है कि हम इनको यूज़ कैसे करें। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझा देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे एक पुराना ऑफर है रेड टी डिटॉक्स क्लिक बैंक पर, तो उसके लिए मैंने ऐड चलाई थी, वो रेड टी का ऑफर था। तो जैसे कि मैं उसका एक कीवर्ड लेता हूँ, एक कीवर्ड है वेट लॉस टी, और एक हम ले लेते हैं ग्रीन टी ले लेते हैं, और एक हम रेड टी ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि इन कीवर्ड्स के लिए हमारी ऐड शो हो लोगों को। किसी ने सर्च किया वेट लॉस टी, ग्रीन टी या फिर रेड टी, तो उसके लिए हमारी ऐड उन्हें शो हो। तो अगर ये अभी ब्रॉड मैच में है, अगर किसी ने सर्च किया ग्रीन टी है, अगर किसी ने माचा टी भी सर्च किया या फिर ब्लैक टी भी सर्च किया तो भी हमारी ऐड शो होगी, क्योंकि ये ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड मैच है। तो जो ब्रॉड मैच टाइप है वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने एफिलिएट कैंपेन्स में यूज़ करें। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जो कि मैं भी यूज़ करता हूं, वो है ब्रॉड मॉडिफाइड मैच, फ्रेज मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच को छोड़कर तीनों आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि रेड टी डिटॉक्स वाले ऑफर के लिए मैं अगर कैंपेन बना रहा हूँ तो एड ग्रुप में मैं अपने कीवर्ड्स डालूंगा। सबसे पहले तो मैं एक ब्रॉड मॉडिफायर डालूंगा वेट लॉस और टी, तो ये एक ब्रॉड मॉडिफाइड कीवर्ड हो गया। ऐसे ही मैं ग्रीन टी के लिए भी कर देता हूँ, तो ये ब्रॉड मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। अब किसी ने भी किसी ने ऐसा सर्च किया द बेस्ट वेट लॉस टी, या फिर किसी ने ऐसे सर्च किया द बेस्ट टी फॉर वेट लॉस, तो उसके लिए भी जो हमारा वेट लॉस टी है उसके लिए भी हमारी ऐड ट्रिगर होगी। अगर किसी ने सर्च किया द बेस्ट एवर ग्रीन टी, तो हमारी ऐड ट्रिगर होगी। किसी ने सर्च किया, आप ब्रॉड मॉडिफाइड समझे होंगे, अगर किसी वर्ड के आगे प्लस है तो वो उस उस सर्च में अगर वो वर्ड्स हैं तो हमारी ऐड शो होगी ही होगी।
ठीक है। अगर किसी ने सिर्फ सर्च किया टी तो उसके लिए नहीं होगी ट्रिगर। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि लाइक ग्रीन और फिर मैं प्लस करके टी लिखता हूँ, अब किसी ने अगर टी सर्च किया तो हमारी ऐड ट्रिगर होगी। समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे ब्रॉड मॉडिफायर। तो मैं ऑलवेज यूज करता हूँ ब्रॉड मॉडिफाइड मैच और एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए अब मैं वापस डालूंगा वेट लॉस टी और फिर मैं डालूंगा लाइक ग्रीन टी और फिर मैं डालूंगा रेड टी। तो मैं इतना ही डाल के अपना जो कैंपेन है वो बंद कर दूंगा। मैं इन कीवर्ड्स पे रिसर्च भी करूंगा कि इन सारों को मिला के मंथली कितनी लाइक ऑडियंस आ सकती है मेरी ऐड पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस को लेकर। तो उसके लिए भी जो कीवर्ड प्लानिंग होती है उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, वो कीवर्ड प्लानिंग पर होगी। आई होप कि आप सारी वीडियो समझ चुके होंगे और आप एकदम क्लियर हो चुके होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैच, कीवर्ड मैचेस क्या क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आने वाले टाइम में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ। गूगल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, बिंग एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम एड्स और maybe like Snapchat ads also. So thank you so much for watching this video. Have a nice day. Peace.